गाइज आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिनका रिसेंटली ही फोन पे कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। इनको यहाँ पे काम करते कुछ 1 महीना हो गया, यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया है। एक तो इनसे इनकी इंटरव्यू की जर्नी जाननी है कि फोन पे में इंटरव्यू प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है, कितने राउंड होते हैं, फिर इनका प्रोफाइल कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ था, कैसे इन्होंने अप्लाई किया था और क्या सैलरी इनको मिल रही है, किस किस लोकेशन पे क्या काम है, हर चीज इनसे जानेंगे वो कल्चर वगैरह एंड ऑल। तो पूरा आप लोग ध्यान से समझना, खासकर अगर आप फोन पे में अप्लाई कर रहे हैं देन दिस इज द बेस्ट वीडियो जहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे। एंड गाइस पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। So yes everyone, today we have very special guest सुरेश with us, जिनका कि रिसेंटली ही फोन पे में सिलेक्शन हुआ है ऑपरेशंस एसोसिएट की प्रोफाइल के ऊपर और अभी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो सुरेश, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूँ फोन पे कंपनी में आपके सिलेक्शन के लिए और आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करने आए हैं। सो वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू आकाश। या तो सुरेश, सबसे पहले उससे पहले कि मैं फोन पे की इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलूं, मैं थोड़ा सा ना पहले आपसे जानना चाहूंगा ये जो रोल है जिस पे आपका सिलेक्शन हुआ ऑपरेशन एसोसिएट, तो इसमें डे टू डे क्या काम आपको करना होता है? एजी ऑपरेशन एसोसिएट आपका ये काम रहता है कि जो वीडियो केवाईसी प्रोसेस रहती है फोन पे में, इसमें आपको डे टू डे ये रहते है कि आपको आपको एक सॉफ्टवेयर में उनका टूल में आपका लॉगिन होता है। पहले तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद आपका टूल में आपका जो आईडी जो लगता है उसमें आपका लॉगिन होना पड़ता है। और उसके बाद जो जितने भी कस्टमर है फोन पे के, उनका जो चाहते हैं कि फोन पे के वॉलेट के ऊपर मतलब वॉलेट करने की देख रहे हैं, और तो उन पे आपको कनेक्ट किया जाता है और आपको उनसे जो भी प्रोसेस है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग आपसे अच्छे से प्रोफेशनली बात करना रहता है। और उनका जो डॉक्यूमेंट है, उनका जो पैन कार्ड वगैरह है और बाकी उनका फोटो अच्छे से लेके चेक करना रहता है। उनका केवाईसी वगैरह वीडियो केवाईसी किया जाता है। ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। अच्छा, एक चीज और है थोड़ा सा, क्योंकि फोन पे के ऊपर इससे पहले कुछ खास इंटरव्यूज है नहीं, हमने भी थोड़ा यूट्यूब पे देखा है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे जैसे आपको यहाँ पे काम करते हुए भी कितना टाइम हो गया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपनी के साथ, ओवरऑल वर्क कल्चर कैसा है? अभी तो 1 महीना होने वाला है, 2-3 दिन के अंदर मेरा 1 महीना हो जाएगा इस कंपनी में। और मैंने जून 3 तारीख को इस कंपनी में ज्वाइन किया। आज जून 25 है। हाँ, 2-3 दिन के 1 महीना होने वाला है। कंपनी तो अच्छा है, लेकिन अभी जो हमारा जो अभी काम कर रहे हैं, ये एक नया ऑफिस सेटअप किया गया है, कोवर्किंग स्पेस में सेट किया गया है। ठीक है, तो उनका ऑफिस तो अलग लोकेशन में रहता है। बेलंडोर लोकेशन, उनका सलापुरिया करके एक लोकेशन है, वहां रहता है हेड ऑफिस। लेकिन अभी इस प्रोसेस के लिए, वीडियो केवाईसी प्रोसेस के लिए एक नया ऑफिस सेटअप हुआ है बीटीएम लेआउट के पास, बीटीएम लेआउट स्टेज 2 के पास नया एक कोवर्किंग स्पेस है। ये मतलब कंपनी का पूरा ऑफिस स्पेस नहीं, कोवर्किंग स्पेस। ठीक है, तो वर्क कल्चर ओवरऑल आपको कैसा लगा 1 महीना काम करके? ओवरऑल तो कंपनी का कल्चर तो बढ़िया है, लेकिन अभी इनिशियल इस जो नया ऑफिस सेटअप हुआ है, यहाँ उतना मतलब अच्छे से सेटअप नहीं किए जितने फैसिलिटी हमको। समझ गया, ठीक है। और एक चीज और पूछना था मुझे थोड़ा सा आपसे, इंटरव्यू से पहले 1-2 सवाल हो रहे हैं। आप यहाँ पे जैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये हफ्ते में कितने दिन वर्किंग आपका होता है और क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे डे टू डे वर्किंग का? इसमें 6 डे वर्क रहती है। आपका डे टू डे एक्टिविटी यही रहता है कि 10 बजे से 7 बजे तक आपको कस्टमर से बात करना रहता है। और एक कॉल के बाद एक कॉल आपको मतलब नॉन स्टॉप कॉल आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको लॉगिन, मतलब उस टूल में आपको लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, और बाकी 1 घंटे का आपको बीच में जो ब्रेक मिलता है, और 6 डे वर्क रहता है। ओके, ऑलराइट। और एक चीज और है, मैं आपको ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपना सैलरी पैकेज डिस्क्लोज करो, बट एक एस्टिमेट जानना चाहता हूँ कि अगर कोई फोन पे में इस रोल पे सिलेक्ट होता है ऑपरेशन एसोसिएट पे, तो क्या एवरेज सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? एवरेज तो इसके इंटरव्यू के ऊपर फोकस होता है। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके मतलब हाइक मिलते हैं, लेकिन इनिशियल उनको 2.5 to 3 LP
ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, गुड टू गो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सुरेश इसके इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर, जिसके लिए मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से किया था, मतलब आपको पहला रिवर्ट कैसे आया? क्या आपने कोई रेफरल लिंक यूज किया या इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर किया? पहला स्टेज क्या था यहाँ पे? पहले मैंने इसको नौकरी में अप्लाई किया था। अच्छा, naukri.com पे अप्लाई किया। तो जब आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे टोटल इंटरव्यू के कितने राउंड्स हैं? इसमें टोटल 2 राउंड रहते हैं, लेकिन इनिशियल आपको एचआर के साथ भी जो इनिशियल बात रहती है वो तो मैंने काउंट नहीं किया है। पहला क्या हुआ ना कि मैंने अप्लाई किया था। जैसे मैंने अप्लाई किया उसके कुछ दिनों के बाद मुझे एक मेल आया फोन पे से कि आपका डिटेल्स हमें मिला है, तो अगर आप फर्दर इस रोल में इंटरेस्टेड अगर रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपको एक गूगल फॉर्म हम दे रहे हैं, उसको फिल कीजिए। अगर आपका मतलब जो प्रोफाइल हमको और ज्यादा बेहतर अच्छा लगेगा तो आपको कॉल आ जाएगा। ऐसा एक फॉर्म मिला था, गूगल फॉर्म। तो मैंने उसको भर दिया था। उसके नेक्स्ट 10 दिन के बाद मुझे एक रिक्रूटर का कॉल आया फोन पे से कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो फर्स्ट राउंड उसके साथ भी उन्होंने बात की, प्रॉपर बात की, एक इंटरव्यू की तरह उन्होंने 10-15 मिनट मेरे से बात की। उसके बाद उनको नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद उनको फिर से उनका कॉल आया कि सुरेश आपका प्रोफाइल हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है और फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू के लिए उस दिन आपका इंटरव्यू होगा। एक दिन मुझे बताया ये टाइम है। तो मैंने फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू दिया। फर्स्ट राउंड में ये रहता है कि जैसे कि आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो क्वेश्चन रहते हैं, इनिशियल डिस्कशन रहती है, और आपका हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन इनिशियली वो चेक करते हैं। आप कैसा हिंदी में कैसे बोल रहे हैं। इंग्लिश में जैसे कि क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि सुरेश आप ये बताएं कि आपका लोकल टाउन जो है उसके बारे में थोड़ा बताएं। 1-2 मिनट बताएं इंग्लिश में, 1-2 मिनट हिंदी में बताएं। ये जो फर्स्ट राउंड की आप जिक्र कर रहे हो, ये वीडियो कॉल बेस्ड था? हाँ, गूगल मीट में था, लेकिन उन्होंने वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोला था। अगर वो बोलते तो मैं कर लेता, लेकिन वीडियो ऑफ था फर्स्ट राउंड के लिए। और उसके बाद एक राउंड आपने बताया और हुआ, वो भी वर्चुअली था, वो भी वीडियो कॉल पे था? हाँ, दोनों वर्चुअली था। फर्स्ट था कि आप फर्स्ट मैंने अप्लाई किया, दूसरा मुझे मेल आया गूगल फॉर्म का, तीसरा मुझे जो उन्होंने इनिशियल डिस्कशन किया, रिक्रूटर का मैं बता रहा हूँ, गूगल मीट का नहीं, इनिशियल डिस्कशन हुआ। उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड आया गूगल मीट का, फाइनल राउंड भी गूगल मीट का। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि आपका जो पहला एक था वो एक स्क्रीनिंग राउंड टाइप था, जिसमें वो थोड़ा सा आपसे डिस्कशन किया, उन्होंने देखा कि आप इंटरेस्टेड भी हो कि नहीं। वो स्क्रीनिंग जब आपने क्लियर किया तब आपके 2 आगे वर्चुअल राउंड हुए, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये प्रोसेस था। हाँ, तो अच्छा, एक चीज हो रहा है, उससे पहले कि मैं इसकी इंटरव्यू क्वेश्चन को डिटेल में जानूं, मेरा एक सवाल हो रहा है। ये जितने भी आपके राउंड हुए हैं सुरेश, चाहे वो आपका स्क्रीनिंग वाला राउंड था या फिर आपके वो गूगल मीट पे राउंड हुए, तो क्या इन राउंड में जो आपका रिक्रूटर के साथ कन्वर्सेशन था, क्या वो सारे का सारा इंग्लिश में था या बीच में हिंदी में भी कुछ कन्वर्सेशन हुआ? सब तो इंग्लिश में था, लेकिन वो बीच में पूछते थे कि सुरेश आप हिंदी बोल पाते हो? हाँ, मैं बोल पाता हूँ। तो हिंदी में ये एक टॉपिक है, जिससे कि मुझे एक टॉपिक मिला था, सोशल मीडिया के ऊपर एक टॉपिक मिला था। अच्छा, तो वो हिंदी में बोलना था? हाँ, वो बोलेंगे। अगर आपको वो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोले कि मुझे बोले कि सुरेश आप ये बताएं, ये सोशल मीडिया के टॉपिक के ऊपर आप हिंदी में इसमें एक दो मिनट का कुछ बताएं, तो मैंने हिंदी में बता दिया 1 मिनट का, ऐसा है। ठीक है, डन है। तो चलो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग के ऊपर चलते हैं सुरेश। तो आपने बताया सबसे पहले नंबर पे आपको कॉल आया कैचर का, उन्होंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया रोल के बारे में, कुछ चीजें भी पूछी होंगी। तो मैं चाहता हूं पहले थोड़ा सा ना ये स्क्रीनिंग राउंड को आप थोड़ा ब्रीफ कर दो कि जैसे आपने बताया 10-15 मिनट में वो कन्वर्सेशन चली, तो क्या क्या सवाल थे जो आपसे वहां पे पूछे गए, कैसे आपने आंसर्स दिए? 10-15 मिनट भी नहीं रहते, थोड़ा कम रहते हैं। मैं ये बता रहा था कि वो इनिशियल जैसे कि नॉर्मल इंटरव्यू में जैसे होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो प्रॉपर पूछते हैं, मतलब वो यही चेक करें कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, तो उसके बाद वो नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ये जो रोल है इसमें ये चीजें, ये स्किल जरूरत है, आप इस स्किल के लिए कितने, मतलब वो पूछते हैं ये स्किल के लिए, ये जॉब के लिए आप कितने मतलब रेडी हो। और बाकी ये पूछते हैं कि ये बेंगलोर में जॉब है तो आप रिलोकेट कर पाओगे क्या, इस टाइप का सिचुएशन बेस्ड 2-3 पूछ लेते हैं।
और हिंदी में पूछ लेते हैं, वो भी थोड़ा पूछ लेते हैं कि ठीक है आपका हिंदी कम्युनिकेशन कैसे है, तो आप जैसे बोलते हैं हाँ अच्छा है, आपको बोल लेंगे कि ओके ये एक टॉपिक है, अब थोड़ा हिंदी में बता के देखें, तो आपको बोलना पड़ता है। वो नॉर्मल चेक करते हैं कि जो आगे फर्दर अगर हम इस कैंडिडेट को ले रहे हैं तो ये इनिशियली इसको आता है या नहीं आता है, वो इनिशियल थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है। तो जब ये राउंड आपका हो गया स्क्रीनिंग, चलिए है ना, आपने बताया कि उसके बाद आपका जूम पे हुआ पहला एक राउंड, है ना, तो मैं उसको सेकंड राउंड काउंट कर लेता हूँ, बट वैसे वो पहला ही बनता है। तो वो जो जूम पे वर्चुअल में आपका जो वो राउंड हुआ सबसे पहले नंबर पे गूगल मीट पे, अब आप उसके बारे में डिटेल में बताओ थोड़ा सुरेश, कि वहां पे वो राउंड कितने ड्यूरेशन तक चला, वहां पे आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए, कैसे आपने टैकल किया, थोड़ा बता दो डिटेल में। वो भी 7-8 मिनट, 10 मिनट के नीचे ही, 10 मिनट भी नहीं हुआ है, 8-9 मिनट का राउंड कुछ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन था सुरेश टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि जॉब के रिगार्डिंग ही 2-3 सिचुएशन क्वेश्चन थे। ये एक वीडियो कैसी रोल है, इसके रिलेटेड टॉपिक, मतलब आपका कम्युनिकेशन कैसा है इसके रिगार्डिंग। उसके बाद वो तुरंत सुरेश हिंदी आपका कैसा है, तो मैंने बोला सर अच्छा है। उसके बाद बोले कि सुरेश ये सोशल मीडिया टॉपिक है, आप थोड़ा 1 या 2 मिनट आप सोशल मीडिया के बारे में मुझे हिंदी में बताएं, सोशल मीडिया के बारे में। तो मैंने सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा उनको बता दिया ये सर। उसके बाद उन्होंने बोले कि सुरेश आपका प्रीवियस कौन सा कंपनी था, वो थोड़ा अगर आपका एक्सपीरियंस है ना तो एक्सपीरियंस रिलेटेड वो पूछ लेते हैं कि ठीक है आपने प्रीवियस कंपनी कहाँ काम की थी, पर पूरा डिटेल में पूछते हैं। ठीक है, मेरा जैसे कि बायजूस में था, उन्होंने प्रॉपर डिटेल में पूछा कौन सा रोल था, आपका डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती रहती थी, तो मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल बताया। उन्होंने मुझे एक सिचुएशन भी दिया, इंग्लिश में बोलने के लिए बोला कि सुरेश एक काम करिए कि ये एक रोल है, आपका जो वही रोल है रिक्रूटमेंट जो आप काम किए थे प्रीवियसली, तो आप एक काम करें, मैं एक कैंडिडेट हूँ, वो मुझे एक टारगेट दिए कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, आप मुझे इम्प्रेस कराएं कि उस आपके जो रिक्रूटमेंट जो आप काम कर रहे जिस कंपनी में, उस कंपनी में उस एक सेल्स, जैसे कि आप तो पता है बायजूस में सेल्स कैंडिडेट सेल्स रोल बहुत सारे हैं। यस तो मैंने उन्होंने बताया कि एक काम करे, जो सेल्स रोल के लिए आप प्रीवियसली हायर करते थे, मुझे एक इम्प्रेस कराए एक रोल के लिए। तो मैंने एक बीडी रोल के लिए उनको 2 मिनट में इंग्लिश में अच्छे से बताया, तो वो बहुत खुश हुए उस रोल से, मेरे बात से। तो उसकी वजह से ही आगे मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद आपने बताया आपका लास्ट में एक राउंड और हुआ, वो भी गूगल मीट पे था। अब आप इसके बारे में बता दो सुरेश कि ये राउंड कितने ड्यूरेशन तक चला, इसमें आपसे क्या सवाल पूछे गए, और ये जो राउंड था ये पहले राउंड से कितना अलग था, जो पहले गूगल मीट हुआ क्या उससे कितना अलग था, कितना टफ था, क्या सवाल आपसे पूछे गए? ये आकाश, ये ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होता रहता है, सेम ही जैसे कि फर्स्ट राउंड में जैसा था सेकेंड राउंड में वैसा ही है, लेकिन ये है था थोड़ा सीनियर के साथ आपके बात होती रहती है। ठीक है, सीनियर के साथ। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन कैसा है, उसके बाद प्रॉपर आपको बताना पड़ता है 1 मिनट या जो कुछ वो कुछ अगर टॉपिक देंगे तो आपको उसमें बताना, नहीं तो वो अगर बोलेंगे कि एक काम करें कि आप खुद से एक टॉपिक ले लें और मुझे हिंदी में बताएं, वो कुछ भी बता सकते हैं कि आपका लोकल टाउन के बारे में बता दें, अगर बेंगलोर कुछ सिटी के बारे में बता सकते हैं अगर वो बोले तो। उसके बाद इंग्लिश के कम्युनिकेशन के भी प्रॉपर चेक करते हैं कि आपका फ्लो कैसा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जो प्रोसेस के लिए आपको हायर किया जाएगा, आपको कस्टमर से बात करना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इसलिए वो प्रॉपर कम्युनिकेशन चेक करते हैं। और आपका मेन चीज़ है कि स्किल के ऊपर भी मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ये सब देखते हैं। करेक्ट। तो ये जब राउंड आपका खत्म हुआ सुरेश, तो क्या आपको फिर उन्होंने इंस्टेंटली बता दिया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, या आपको बाद में मेल पे पता चला? उन्होंने कॉल किए थे मुझे, कुछ दिनों के बाद कॉल आ गया था, सुरेश आपका सिलेक्शन हो गया है। एक नॉर्मल टॉक, शायद सॉरी व्हाट्सएप चैट में समथिंग कुछ था, कॉल नहीं आया था, कुछ व्हाट्सएप चैट में कुछ आया था कि सुरेश आपका शॉर्टलिस्टेड, मतलब फाइनल राउंड आप सिलेक्ट हो गए। तो मुझे तुरंत उसके कुछ दिनों के बाद मेल आ गया था कि सुरेश आपका जो कैंडिडेचर को हम प्रोसीड कर रहे हैं, एक मेल आ गया था। और 1-2 क्वेश्चन रह गया था, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा फाइनल राउंड के लिए। हाँ बिल्कुल बताइए। वो आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर पूछते हैं, आप जो पूछ रहे थे क्या अलग है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर पूछते हैं।
ओके अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपने बताया फाइनल राउंड में पूछते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर लास्ट में मुझे यही क्वेश्चन पूछे थे, सुरेश आपका स्ट्रेंथ ठीक है, एंड वीकनेस के ऊपर लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछे थे। ठीक है, डन है। तो ये तो सुरेश जैसे सारा हमने एक इंटरव्यू इसका केटर किया। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी लास्ट में मैं चाहता हूं आपको ये मास्टर टिप शेयर कर दो। सपोज कीजिए कि अगर कोई फोन पे कंपनी में अप्लाई कर रहा है, उसका इंटरव्यू होने वाला है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उनको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे राउंड क्रैक हो जाएं? ओके ठीक है, मेन चीज है कि इस जॉब को क्रैक करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है आपको। तो अब देखो, पहले तो बहुत सारे आपका रिज्यूमे हैंडी बनाना पड़ेगा इस जो स्पेसिफिक रोल के लिए। तो जैसे कि आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल को भी यूज कर सकते हैं, चार्ट जीपीटी का यूज करके अच्छे से रिज्यूमे को बना सकते हैं। और जितने भी जगह लिंक्डइन वगैरह आता है, अगर रेफरेंस भी मिलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका इंटरव्यू कॉल आने के लिए ज़्यादा आपको आसान हो जाए। और मेन चीज़ें 3 चीज़ें, वो मिनिमम ग्रेजुएट देखते हैं और आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ये दोनों में आपका, अगर इंग्लिश में भी आपका अच्छा मीडियम है, फ्लो अच्छा है, वो आपको मतलब हायर करने का चांस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि बहुत कस्टमर हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो दोनों वो चेक करेंगे। मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश में अच्छा आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। बाकी आपका और एक चीज़, वो जो लोकेशन है उसके लिए आप रिलोकेट करने के लिए रेडी होना चाहिए। ये सब चीज़ें के लिए फोकस करना चाहिए। ठीक है, डन है। ग्रेट ग्रेट, बहुत। तो आपने सुरेश काफी सारी चीजें शेयर की, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि ना बाकी सारी कंपनीज के तो बहुत सारे इंटरव्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर, फोन पे से रिलेटेड तो आई थिंक को रेयर ही होगा, मुझे लगता नहीं है कि फोन पे से रिलेटेड किसी ने इंटरव्यू के बारे में इतना डिटेल में बताया। तो इसकी एक्चुअली में बहुत नीड भी थी। सो आपने बहुत डिटेल में चीजों को बताया। और बाकी सुरेश मेरी भी यही विशेष है। बाकी आपसे मुझे याद है एक बार पहले भी हमारा एक इंटरव्यू शूट हुआ था, शायद तब आप बाइजस में वर्क करते थे। बाइजस रिक्रूटमेंट एसोसिएट रोल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाइजस से आपने शिफ्ट किया उसके बाद, तो बाइजस के बाद आप सीधा फोन पे में इन बिटवीन कहीं और भी कंपनीज में आपने काम किया है? नहीं, काम नहीं किया था, मेरा खुद का स्टार्टअप प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा था। अच्छा हाँ ठीक है। तो उसके बाद अभी आप फोन पे में आ गए? काम नहीं हो रहा है तो इसलिए। हाँ नहीं नो डाउट, फोन पे बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। सो बाकी सुरेश मेरी यही विशेष है, आप अपनी इस जॉब में, अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें। और मैं वंस अगेन आपको बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने बहुत डिटेल में अपनी इस जर्नी को शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सुरेश, थैंक यू। Thank you, August. Thank you for giving time. Also, very thankful to sharing the details with the audience, your audience. Thank you. सो गाइस, ये थे हमारे साथ सुरेश, जिनका कि रिसेंटली फोन पे में सिलेक्शन हुआ है। ऑपरेशन एसोसिएट की प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं। इनको वर्क फ्रॉम ऑफिस मिला है, बैंगलोर लोकेशन पे काम कर रहे हैं। और काफी सारी चीजें इन्होंने इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की। बाकी गाइस को डाउट हो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। एंड ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी एक ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।